अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, यहां पर निवेश कैसे करें, फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, टैक्स कैसे यहां पर कैलकुलेट होता है, सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। पेन और पेपर के साथ बैठ के तैयार हो जाओ बिकॉज बहुत कुछ सीखने वाले हो। और फटाफट लाइक का बटन जरूर दबा दो बिकॉज मजा खूब आने वाला है और बाद में आप पूरी तरीके से खो जाओगे वीडियो में। सीधे मुद्दे पे चलते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होते हैं। ये शेयर जनरली प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज के होते हैं जो आईपीओ से पहले अवेलेबल होते हैं। आजकल इन्वेस्टर्स के बीच अनलिस्टेड शेयर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के बाद इनका वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में लोगों को ये आस रहती है कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा बन सकता है। पहले आप लोगों को बता दूं, पहले ये प्रोसेस सिर्फ एचएनआईज और प्राइवेटली हेल्ड इक्विटी फर्म्स, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं, उन्हीं के लिए एक्सेसिबल था। लेकिन अब थ्रू सर्टेन प्लेटफॉर्म्स रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेश कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़े समय में आपको बताऊंगा। अनलिस्टेड शेयर्स का एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि अगर कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी लो होती है क्योंकि ये शेयर सेकेंडरी मार्केट में इजीली ट्रेड नहीं होते। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन एंड मार्केट ट्रेंड्स को जरूर अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर काफी हाई भी कभी कभी हो सकती है, 1 लाख से लेकर 20 लाख तक जा सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उन्हें एक रिलायबल प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पे रजिस्टर करना होता है, अपनी केवाईसी वेरीफाई करनी होती है और बैंक या फिर डीमैट अकाउंट को लिंक करना होता है। शेयर्स खरीदने के लिए फंड्स डिपॉजिट करने के बाद कंफर्मेशन मिलता है और शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ये प्रोसेस यूजुअली 1 से 2 बिजनेस डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कहां जा सकते हैं? आप जा सकते हैं कुबेर ग्रो। जी हां, कुबेर ग्रो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्री आईपीओ शेयर्स एंड अनलिस्टेड मार्केट के डील्स कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक तो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चेक जरूर कीजिएगा। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जब मेरी नजर इस पर्टिकुलर ऐप पे गई थी तो एक प्री आईपीओ पे पड़ा था इम्प्रेसो फूड्स। जी हाँ, वहां पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि आज आपको जब पूरा अनलिस्टेड वाला माजरा समझा रहे हैं तो इसी के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से एनालाइज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अनलिस्टेड शेयर्स में लॉक इन पीरियड भी होता है जो आईपीओ के बाद 6 मंथ्स का होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ भी गया तो भी इन्वेस्टर्स को अपने शेयर सेल करने के लिए वेट करना पड़ता है। कुछ और एग्जिट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि बायबैक्स होते हैं, प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं या फिर अपकमिंग प्राइवेट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आईपीओ के बाद अगर डिमांड हाई होती है तो शेयर्स का वैल्यूएशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आईपीओ वीक परफॉर्म करता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनालाइज कैसे किया जाए। होलिस्टिक हाउस इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि इम्प्रेसो फूड्स का पेरेंट कंपनी है, ने फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में काफी बड़े अचीवमेंट्स किए, जिसमें इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपेंशन पे फोकस किया गया है। कंपनी ने 25% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया है और अपनी रिटेल प्रेजेंस 25,000 प्लस आउटलेट्स तक एक्सपांड की है, जिससे 2026 तक 40,000 प्लस तक जाने का प्लान इन लोगों का है। मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है और साउथ ईस्ट एशिया में एंट्री का भी टारगेट है। प्रोडक्ट इनोवेशन के अंडर कंपनी ने 10 नए एसक्यूज लॉन्च किए हैं जो हेल्थ कॉन्शियस और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो नए जमाने के कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को केटर करती है। सस्टेनेबिलिटी कंपनी का कोर फोकस है, जिसमें 70% प्रोडक्ट लाइंस को इको फ्रेंडली पैकेजिंग में शिफ्ट किया जा चुका है और 2026 तक 100% अचीव करने का गोल है। साथ ही कार्बन फुटप्रिंट को हर साल 15% तक कम किया जा रहा है और अगले 5 सालों में इसके 25% तक रिड्यूस करने का प्लान है। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी 30% तक बढ़ गई है बिना किसी मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर के। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इम्प्रेसो फूड्स ने बैच रिजेक्शन रेट सिर्फ 0.5% रखा है, जिससे कि कंसिस्टेंट प्रोडक्ट एक्सीलेंस इंश्योर किया जा सकता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल B2C रिटेल और ई कॉमर्स और B2B होरीका और प्राइवेट लेबल के मिक्स पर बेस्ड है।
रिटेल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 60% है, वहीं पर ई कॉमर्स का 30% है और B2B पार्टनरशिप्स का 10% है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C जिसको कहते हैं, सेल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें टारगेट है कि 2026 तक टोटल रेवेन्यू का 40% ऑनलाइन चैनल से आए। लीडरशिप टीम AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, CRM टूल्स और डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ सकती है। आगे देखते हुए होलिस्टिक हाउस इंटरनेशनल लिमिटेड का गोल है कि 2030 तक 500 करोड़ रुपीस का एनुअल रेवेन्यू अचीव करना चाहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका में एक्सपांशन पर भी फोकस किया जा रहा है। साथ ही नए ऑर्गेनिक और वेलनेस फोकस प्रोडक्ट लाइंस भी लॉन्च किए जा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। मार्केट डोमिनेंस, इनोवेशन एंड ग्लोबल एक्सपांशन की क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ एम्प्रेसो फूड्स प्रीमियम फूड सेगमेंट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अच्छी तरीके से पोजीशनड है। इसके बाद आप लोगों को देखना रहता है एबिटा। तो एबिटा प्रोजेक्शंस ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आउटलुक के साथ साथ कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% के आसपास आ रही है, जिसे कि एक फेयर वैल्यू इसकी शेयर की बन जाती है 45 रुपीज तक। ओवरऑल इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग सही है, वैल्यूएशन रिपोर्ट ठीक ठाक है और मार्केट में इसका एक पोटेंशियल दिख रहा है। एक्सपांशन, लेवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पेनिट्रेशन का इनका जो कि एम है, हमेशा आप ये देखिए कि क्या कोई कंपनी इतने ज्यादा सेक्टर्स में इतना बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनना चाहती है, तो वो इनका एक है। तो टू बिकम अ मेजर प्लेयर इन प्रीमियम फूड सेगमेंट, इसी के चक्कर में इसके चांसेस बढ़ते हैं। तो आपने देखा हमने किस तरह से एक 360 डिग्री एनालिसिस करी। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में कंप्लीट वीडियो करने से पहले टैक्स इंप्लीकेशन भी बताना जरूरी है। अनलिस्टेड शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स 12.5% लगता है 24 मंथ्स के बाद और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है। लिस्टेड शेयर्स के कंपैरिजन में टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त टैक्स प्लानिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और हाई रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड है तो अनलिस्टेड शेयर्स एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च किए, रिस्क असेसमेंट किए ब्लाइंडली निवेश करना रिस्की हो सकता है। बेस्ट स्ट्रैटेजी यह है कि छोटे अमाउंट से आप शुरुआत कीजिए। उसके लिए मैंने ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कुबेर ग्रुप पे जाके आप कर सकते हैं अकाउंट। रिस्क टॉलरेंस एक्सेस कीजिए और एग्जिट स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। अनलिस्टेड शेयर्स में पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी इधर थोड़ी सी कम हो सकती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट्स में शेयर जरूर लिखिएगा अगर आप लोगों को एंड तक देखने में मजा आया। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।